समाज की सेवा के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण हरियाणा के जिला जींद में मेरी मासी जी की बेटी यानी कि मेरी बहन की शादी में मैं जा नहीं पाया। अत्यधिक व्यस्तता होने की वजह से जा नहीं पाया। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो आपसी रिश्तेदारी में या फिर कहीं भी दुख सुख में जाने का, शादी ब्याह में जाने का मौका होता है वो गंवा देते हैं, क्योंकि कहीं ये समझते हैं परिवार से ज़्यादा महत्वपूर्ण समाज है, देश है। तो आज ये कहाँ लेके जा रहे हो? इधर दो, इधर दो, इधर दो। तो मौसी जी के यहाँ से मिठाई जरूर आ गई। देखो आप, लड्डू हैं, बर्फी हैं, मट्ठी वगैरह हैं। शादी में जा नहीं पाए लेकिन उन्होंने इतना हमारा ख्याल रखा। चाय चल रही है और चाय पीते हुए आपसे बात कर रहे हैं। आज नवाब सतपाल तंवर के जनता दरबार में लगभग 47 मामलों की सुनवाई हुई। मिलने वालों की संख्या तो 54 के आसपास थी, लेकिन उसमें जो समाधान करने लायक मामले थे उनको हमने सूचीबद्ध किया। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति छूट ना जाए। आपकी टाइमलाइन पर इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कुछ 5 से 10 ग्रुपों में कर दीजिए शेयर, ताकि जिसको आवश्यकता है नवाब सतपाल तंवर की वो अपना कहीं छूट ना जाए। सबसे पहले बरेली से एक मामला आया। आज 8 दिसंबर 2024 को जनता दरबार में आई हुई समस्याओं का समाधान करने का हमने भरपूर प्रयास किया। जो भी कमियां रही उनको बड़ी ही जल्दी से दूर किया जाएगा। सबसे पहले बरेली से मामला आया जिसमें पति पत्नी में पिछले 1 वर्ष से कोर्ट में चल रहे विवाद का समाधान कर दिया गया। नंबर 2, जयपुर, बालिग युवक युवतियों के विवाह के लिए परिजन तैयार नहीं हो रहे थे, मान नहीं रहे थे, तो परिजनों की अनुमति दिलाई, बातचीत की, आपस में झगड़ा फसाद था वो खत्म करवाया। आपका भी कोई मामला है ना ऐसा, तो 9711399986 9711399986 पर आप फोन करके जनता दरबार में शामिल हो सकते हैं, कानूनी मदद प्राप्त कर सकते हैं। भीमसेना लीगल सेल है। नंबर 3, सीकर, राजस्थान का सीकर है। नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस टीम गठित करवाई, जो कि अब तक की नहीं की गई थी। लगभग 10 से 15 दिन हो चुके इस मामले को दर्ज हुए, लेकिन नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में किसी प्रकार की कोई भी कानूनी आगे की कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही थी, जो कि हमने फिर टीम को गठित करवाया। नंबर 4, नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर, एक्सीडेंट के मामले में मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया जो है वो आरंभ कर दी। एक्सीडेंट का मामला हुआ, हालांकि व्यक्ति सही है, बस जो उसको चोटें लगी हैं उनकी भरपाई के लिए मुआवजा, आर्थिक सहायता के लिए हमने आगे की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। नंबर 5, हरियाणा का जींद जिला है। मर्डर के एक मामले में गिरफ्तारी के लिए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और पत्राचार करके उनसे जवाब भी मांगा है। अब तक की जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो भी मांगी और आगे की कार्रवाई के लिए उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। नंबर 6 नंबर पर हिसार, हरियाणा के हिसार का एक मामला आया जिसमें जमीन पर जबरदस्ती अतिक्रमण किया गया। जमीन अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति की जमीन थी और जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था। इस मामले में डीसी साहब को पत्राचार करके सख्ताई से उस अतिक्रमण कब्जे को हटाने की बात की गई है। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है। मारपीट के मामले में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। अमरोहा है उत्तर प्रदेश का, नंबर 8 पे। रेप का एक मामला है। रेप के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कराई गई है और जो पीड़िता को मुआवजे की राशि भी दिलाने की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। अगले 15 दिन में पीड़िता को लगभग 4 से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हम दिलवा देंगे। कोई छूट ना जाए, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा शेयर करने में। अपने टाइमलाइन पर शेयर करो भाई, किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है। दुनिया में दुख बहुत है, वो सारे दुख मुझे दे दो, सारे दुख मुझे दे दो। 5 से 10 ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करो। एक तीर का निशान बना हुआ है, देखो अपने हाथ पे, आपके उल्टे हाथ पे एक तीर का निशान बना हुआ है।
उल्टी तीर का, इसको दबाओगे शेयर हो जाएगी। अपने व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो शेयर, जो नीचे व्हाट्सएप का बटन बना हुआ है इस पे दबाओगे तो आपके जितने भी व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट हैं और ग्रुप है वो खुल के आ जाएंगे, तो उनमें भी आप शेयर कर सकते हो। अमरोहा रेप के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई और 4 से 5 लाख रुपए मुआवजा जो है दिलाने की पीड़िता को आगे की कार्रवाई शुरू की गई। खरगोन मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये सारे लोग आए थे आज हमारे पास। जमीन पर अतिक्रमण हटाने के मामले में डीएम साहब को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो कब्जा किया हुआ है उस पर। नंबर 10 में आगरा में है मारपीट और जमीन कब्जाने के मामले में एसपी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी कार्रवाई अमल में लाएंगे। नंबर 11 बाड़मेर, शराब में जहर मिलाकर मारने के संबंध में एसपी को पत्राचार किया गया और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। नंबर 12 जोधपुर ग्रामीण, ट्रैक्टर से मारने की कोशिश में आरोपियों की गिरफ्तारी करा दी गई है। आज अर्जेंट में कराई गई, 2 घंटे के भीतर मेरा फोन जाते के 2 घंटे बाद गिरफ्तारी हो गई। 13 झज्जर, हरियाणा का झज्जर है। इसमें 1 सप्ताह से लापता व्यक्ति को सकुशल बरामद करा लिया गया। पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई थी। 1 सप्ताह से पुलिस में कंप्लेंट की हुई है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। मेरा फोन गया, उसके 4 घंटे के भीतर सकुशल व्यक्ति को बरामद कर लिया गया। नंबर 14 रोहतक, रिश्वत के मामले में एक कर्मचारी को सस्पेंड कराने के आदेश पारित किए गए, जिसको बाद लगातार प्रशासन बचाने का प्रयास कर रहा था। नंबर 15 लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जाति सूचक शब्द कहने के मामले में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी करा दी गई, जो कि काफी लंबे समय से गिरफ्तारी लंबित थी और अग्रिम जमानत के लिए गिरफ्तारी पर स्टे के लिए भागदौड़ कर रहे थे। उनको जो है वो पकड़ लिया गया है। नंबर 16 उन्नाव, ये भी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। पानी में डुबोकर मार दिया गया, जिसको कह रहे हैं कि पुलिस ने कहा कि ये अपने आप ही डूबा होगा। तो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। सबसे पहली बात थी एफआईआर दर्ज कराना, तो हमने एफआईआर दर्ज करा दी इस मामले में। एक फोन किया, फोन करने के 2 घंटे बाद एफआईआर की कॉपी हाथ में आ गई। नंबर 17 अलवर, ये राजस्थान का अलवर है। रास्ते से कब्जा हटाकर कार्रवाई कराई गई। रास्ते पर कब्जा किया हुआ था, हटा नहीं रहा था, तुरंत पुलिस फोर्स भेजी गई वहां पर और रास्ते से कब्जा हटाकर आगे की कार्रवाई अमल में लाई गई। लेखपाल तहसीलदार आज रविवार के दिन भी अपना घर छोड़कर मौके पर पहुंचे। नंबर 18 हापुड़, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। छेड़छाड़, युवती के साथ छेड़छाड़, कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची है, उसके साथ छेड़छाड़ हुई और मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोपी जो है वो गांव में खुले घूम रहे थे, उनको गांव में ही दबोचा गया। मेरा फोन जाने के बाद एसपी साहब के आदेश गए और थाने की पुलिस गई और आरोपियों को दबोच लिया गया। नंबर 19 है कोटपुतली, ये भी राजस्थान का है। कोटपुतली आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गुनहगार पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। लगभग 15 दिन से पीड़ित परिवार के लोग भटक रहे थे, थाने से भगा दिया जाता था, लेकिन अब हमारे प्रयास के बाद इस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। नंबर 20 गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, गैर जरूरी तौर पर अतिरिक्त फीस वसूल रहा था एक प्राइवेट स्कूल और बार बार अभिभावकों को धमकी देता था कि वो बच्चे का नाम काट देंगे। इस तरह की हमारे पास लगभग 21 से 22 लोगों की शिकायत आई थी। उसी स्कूल की मान्यता रद्द कराने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई और स्कूल के प्रिंसिपल मालिक जो है वो अब हमें लगातार फोन करके हमारे हाथ पैर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमें पैसों का लालच भी दे रहे हैं, लेकिन हमने बिल्कुल उनको डिक्लाइन कर दिया है। साफ कह दिया कि कार्रवाई होगी और स्कूल की मान्यता हम अगले 1 सप्ताह के भीतर रद्द करा देंगे। एक है 21 नंबर पे भिंड, मध्य प्रदेश का भिंड, हत्या के मामले में गिरफ्तारी के लिए एसपी साहब को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो कि लगभग 1 महीने पुराना हत्या का मामला है, कार्रवाई नहीं हुई है। नंबर 22 मैनपुरी, ध्यान से सुनते रहे, शेयर करते रहे, चलते रहे, शेयर करते रहे, चलते रहे, सुनते रहे, शेयर करते रहे, चलते रहे, ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति छूट ना जाए। नंबर 22 है मैनपुरी में नाबालिग लड़की है, उसके अपहरण के बाद रेप और हत्या के मामले में तत्काल गिरफ्तारी इसमें करवा दी गई है, जिसमें लगभग 3 महीने से आरोपी फरार चल रहे थे और अब इस मामले में गिरफ्तारी हो गई है। नंबर 23 इटावा में 30 साल पुराने जमीन पर कब्जे में, जिससे पुलिस प्रशासन और कोर्ट से पीड़ित लोग लड़ते रहे। 30 साल से जमीन पर कब्जा, लगभग 3 बीघे जमीन पर कब्जा, 30 साल से कोर्ट गए, पुलिस में गए, प्रशासन में गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई।
यहां नवाब सतपाल तंवर आपके भाई ने बिना किसी कोर्ट की कार्रवाई के अपने आदमी भेज के उस कब्जे को उखाड़ के फेंक दिया और जमीन करा दी बिल्कुल खाली। और जिस अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब व्यक्ति की जमीन थी, 5 से 10 लठैत वहां बैठा दिए, परिवार को कब्जा दिलाया, उसका हक दिलवाया। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखते रहे और कोर्ट की हमने कोई कार्रवाई नहीं की। 30 साल से इस जमीन के कब्जे को इटावा में कोई छुड़वा नहीं पाया और हमने लठ के जोर पर छुड़वा दिया। तो प्यार से भी काम होता है यहां पर और लात से भी काम होता है यहां पर, यह ध्यान रखना। प्यार से भी होता है, लात से भी होता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो लातों से मानते हैं। अगला नंबर 24 दिल्ली। दिल्ली में हत्या के मामले में स्पेशल टीम गठित करवाई है। नंबर 25 लुधियाना, पंजाब का लुधियाना है। प्रेमिका की हत्या के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार करा दिया गया है। यह चल रहा था लगभग 5 महीने से फरार, और हमारा जैसे ही लेटर पहुंचा, अर्जेंट में हमने किया, लेटर पहुंचा, दर दबोचा गया और गुप्त सूचना के आधार पर दर दबोचा गया इसको। नंबर 26 मोतिहारी। 8 बेटियों के पिता को 2 बेटियों की शादी के लिए हमने सहायता उपलब्ध कराई है। 8 बेटी हैं उस पिता की और 2 बेटियों की अभी शादी है 1 महीने बाद। परेशान हो रहा था, हमने उसको आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी। बड़ी धूमधाम से अपनी बेटियों की शादी करेगा। नंबर 27 पानीपत, हरियाणा का पानीपत है। कंपनी में कार्य के दौरान एक मजदूर की मृत्यु के मामले में हमने परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलवाई है। नंबर 28 सहारनपुर। सहारनपुर में 4 अनाथ लड़कियों को हमने अपनाया है। उसके माता पिता नहीं है, उसको मैंने अपना लिया है। उन 4 अनाथ लड़कियों को, उनके पढ़ाई, कार्य, रहने और खाने की पूरी जिम्मेदारी मैंने उठा ली है। नंबर 29 औरैया, उत्तर प्रदेश का औरैया। पिता के द्वारा दूसरी शादी कर लेने पर औरत और उसकी 2 बेटियों को अपनाकर आश्रय दिया है। यह औरैया का मामला है। बच्ची हैं, 2 बेटी हैं। लड़का ना होने से आहत होकर औरत के पति ने दूसरा विवाह कर लिया और वे बेचारे गरीब, उनको बाहर छोड़ दिया। और जो दूसरी वो घरवाली लेके आया है, उसने वो दोनों बच्चियों को और औरत को, पहले वाली औरत को घर से बाहर निकाल दिया। घर भी क्या, मतलब बिल्कुल जो है कच्चे घर हैं, गरीब व्यक्ति हैं, कच्चे घर हैं। लेकिन लड़का ना होने से लालच में आकर उसने अपने पुरानी पत्नी को और 2 बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया। एक लड़की तो 16 साल की है, एक लड़की 13 साल की है। और अब उस औरत को और उनकी दोनों बेटियों को मैंने अपनाकर उनको आश्रय दिया है। नंबर 30 भरतपुर। पारिवारिक विवाद में महिला को उसका हक दिलवाया है। पारिवारिक विवाद क्या था? जो आपस में पारिवारिक विवाद, जैसे कि चाचा ताऊ वगैरह में, इनमें जमीन का आपसी झगड़ा था और जमीन को लेकर के इनमें आपस में बहुत ज्यादा बैर विरोध हुआ था। तो इनकी आपस में बातचीत करके महिला को उसका हक, के सारे लोग आए थे मेरे पास, उनका हमने हस्ताक्षर साइन करवा के आपसी सहमति से उसको उसका हक दिलवाया है। नंबर 31 बीकानेर। बीकानेर में हमारे पास एक बच्चे की हमारे पास रिक्वेस्ट आई विदेश में पढ़ने के लिए। और रिक्वेस्ट क्या आई, ये इसके पिताजी चल के आए थे हमारे पास विदेश में पढ़ने के लिए। बच्चे को हमने सरकारी सहायता दिलवाई है। बच्चा जो है ओबीसी समाज से था। 32 नंबर पे आता है सोनीपत। सोनीपत में घर से लड़की भागी थी लड़की, बालिग थी लेकिन भागी थी। अब वो बयान कोर्ट में क्या देगी वो तो डिपेंड करता है, लेकिन घर से भागी लड़की को हमने 3 घंटे में बरामद कराया, उसके परिजनों को सौंपा है। वो बयान क्या देती है वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो जानबूझ के गई है, किस तरह से गई है, लेकिन हमने उसको 3 घंटे में बरामद करा दिया। बालिग है, 18 साल ऊपर हो चुकी है। नंबर 33 बिजनौर। ये उत्तर प्रदेश का बिजनौर है। रिश्तेदारों के द्वारा एक लड़की को बंधक बना लिया गया और उस लड़की को हमने पुलिस भेजकर, भीमसेना की टीम भेजकर उसको छुड़वाया है।
कारण क्या रहा अभी ये पता नहीं चल पाया है। नंबर 34 अमेठी, ये भी यूपी का अमेठी है। यौन उत्पीड़न का एक मामला है। यौन उत्पीड़न के मामले में स्कूल में टीचर काम करती थी और स्कूल के जो अध्यापक वगैरह, आसपास के जो प्रिंसिपल वगैरह स्कूल में कार्यरत हैं, वो उसका यौन शोषण करते थे। तो उसमें हमने तत्काल एफआईआर दर्ज कराई थी। लगभग 3 से 4 दिन हो गए मामले को, एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। नंबर 38 में कानपुर है। कानपुर है, छात्र से स्कूल में मास्टर द्वारा छात्र के साथ स्कूल में मार पिटाई की गई। इस पर मास्टर जो है वो खुला घूम रहा था, धमकियां दे रहा था कि देख लेंगे क्या कर लेंगे। तो मास्टर के ऊपर हमने एफआईआर दर्ज करा के बच्चे को जो है वो काफी डरा हुआ था, उस बच्चे को सांत्वना दी है और बच्चे से हमने बात की है। उसके मम्मी पापा हमारे पास आए थे, बच्चे से हमने बात की है और उसको, बहुत डरा हुआ बच्चा था, हमने उसको आश्वस्त किया है कि बेटा आगे कोई मार पिटाई नहीं करेगा। बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा था। नंबर 39 रायबरेली, नाबालिग के साथ रेप के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है हमने। नंबर 40 में सीतापुर गैंगरेप पीड़िता को हमने 7 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलवाई है। गैंगरेप पीड़िता थी, उसके साथ गैंगरेप हो गई, लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं। उसको हमने 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलवाई है, मदद करवाई है। नंबर 41 पे अजमेर है, ये राजस्थान का अजमेर है। तो हमने अजमेर में कोचिंग के लिए 18 बच्चों को आर्थिक मदद करवाई है। 18 बच्चों को आर्थिक, इसमें से हमारे पास 2 बच्चे आए थे, कोचिंग चाहते थे, तो हमने इनको सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए, आईएएस आईपीएस की कोचिंग के लिए हमने इनको आर्थिक मदद करवाई है। नंबर 42 पे मंदसौर, ये मंदसौर मध्य प्रदेश में है और कार्यस्थल पर एक व्यक्ति अपंग हो गया था। उसका जो है उंगली एक हाथ की, एक दूसरा हाथ और पैर डैमेज था पूरा। करंट लगने से बताया गया और काफी चीजें हुई, मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि इसको 3 लाख रुपए की हमने आर्थिक मदद करवा दी है। पूरे मामले की गहनता से हम लोग जांच कर रहे हैं और भी इनको आर्थिक मदद करवाएंगे और जैसे जैसे पुलिस की और अस्पताल की रिपोर्ट के आधार पर हम जितना हो सकेगा इनको और आर्थिक मदद करवाएंगे और आगे चल के हम इनकी कानूनी पैरवी भी मुफ्त में करेंगे। नंबर 43 पे आ गया करनाल में ये हमारा चौथा 5वां मामला है बंधक बनाने का। बंधक बनाकर जबरन मजदूरी करा रहे लोगों को हमने सकुशल आजाद करवाया और जो मजदूरी करा रहे थे उनको हमने गिरफ्तार करवाया और जो मजदूर जो बंधक बनाए गए थे हमने उनको सकुशल आजाद करा के उनको घरों को भेज दिया है। यह था करनाल का मामला। अब आ गया नंबर 44 पे इंदौर, ये भी हमारा मध्य प्रदेश का है। मजदूर को 1 महीने की 8,000 रुपए की दिहाड़ी थी उसकी बेचारे की, दे नहीं रहे थे। हमने वो फोन करके दिलवा दी, हाथ जोड़े, माफी मांगी उसने और दिहाड़ी दे दी, मजदूरी दे दी। नंबर 45 में रायपुर भी मध्य प्रदेश में है। रेप पीड़िता को 5 लाख रुपए की हमने आज राशि मंजूर करवाई बातचीत करके और फोन पे हमने सारा काम करके हमने जो जरूरतमंद के लेटर थे वो हमने ईमेल के माध्यम से भेज दिए। नंबर 46 अंबेडकर नगर, ये उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर है। हमने इसमें एसपी साहब को फोन किया। एसपी साहब को फोन करके जो रास्ते में अवैध कब्जा किया हुआ है, अवैध कब्जा हटवाने के लिए एसपी साहब ने बहुत अच्छे से उस पर विचार किया, नोट किया हमारी बात पर। डीएम के आदेश है, कब्जे को हटाओ, हटाया नहीं गया था। एसपी साहब ने तत्काल थाने को फोन किया है और थाने को फोन करके उन्होंने कब्जा हटाने के दिशा निर्देश दिए हैं, जिस पर हमने एसपी साहब का धन्यवाद व्यक्त किया है। नंबर 47 भरतपुर मामले में सरकारी भर्ती में अनुसूचित जाति की 5 से 6 लड़कियों को अयोग्य करार दे दिया गया। मामला परसेंटेज का है। पहले 111 पॉइंट कुछ परसेंटेज बताई जा रही थी, लेकिन हमारी